पिता शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो शनि का एक राशि से दूसरे राशि में यह जो परिवर्तन हो रहा है, इसका प्रभाव मकर लग्न या मकर राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। शनि का यह परिवर्तन 29 मार्च 2025 से लेकर 3 जून 2027 तक रहेगा, यानी कि शनिदेव मीन राशि में ही गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं मकर राशि वालों, शनि के इस राशि परिवर्तन से आपके जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं। जो अभी तक आपने पिछले 7.5 वर्षों में परेशानियां झेली हैं, क्या वो उन परेशानियों का अंत अब आ चुका है या कुछ अन्य प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में आएंगी। और मैंने लिखा भी है कि 360 डिग्री आपका जीवन घूम जाएगा। तो क्यों लिखा है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाली है, आप इसे अंत तक जरूर देखें। और यदि आपके पास अभी समय न हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा, अगर आपने 10 से 12 मिनट इस वीडियो में अपना दिया तो आप इस वीडियो के बाद वैल्यू जरूर प्राप्त करेंगे। और उन 2 घटनाओं के बारे में भी बताएंगे, ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना है, अन्यथा आपको बहुत ज़्यादा नुकसान मिल सकता है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मकर राशि वालों, जब हम आपके लिए बात करते हैं शनिदेव की, तो शनिदेव आपके प्रथम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। और शनि जैसे ही आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे 29 मार्च 2025 को, तो आपके जीवन से शनि की 7.5 का समापन हो जाएगा, यानी कि शनि की 7.5 के प्रभाव से आप मुक्त हो जाएंगे। अब देखें, जब शनि राशि के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी होकर थर्ड हाउस में गोचर करेंगे तो निस्संदेह आपके जीवन में पहले से जो बहुत सारी परेशानियां चली आ रही थीं, उन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। शनि का यह गोचर आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि कराने वाला होगा, क्योंकि शनि जब द्वितीय भाव से गोचर कर रहे थे तो आपने यह पिछले समय में जरूर महसूस किया कि जो भी आप मेहनत कर रहे थे उस मेहनत का पूर्ण फल आपको नहीं मिल पा रहा था। जब बात करें हम पैसे की, तो आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा था, यानी कि जो भी आपकी कमाई हो रही थी उसी रफ्तार से आप पे खर्चे भी थे। ठीक है, तो आपकी कमाई कम थी बल्कि खर्चे अधिकतर बढ़ते चले गए, ऐसी स्थितियां बन रही थी। लेकिन जब शनि थर्ड हाउस में आ रहे हैं तो सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कराएंगे। शास्त्र मत अनुसार यदि देखा जाए तो शनि का गोचर तीसरे भाव में अच्छा माना जाता है, लेकिन आपके लिए राशि के स्वामी बनते हैं तो निस्संदेह मेहनत कराएंगे और मेहनत से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, थर्ड हाउस आपके एफर्ट्स का होता है, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड का होता है। तो यहाँ पर शनि गोचर करते हुए इन फील्ड से आपको अच्छे बेनिफिट्स देंगे। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो शनि की दृष्टियों का प्रभाव आपके लिए, शनि पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे और 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो इसका मतलब यह है कि यह जो समय रहेगा यह विद्यार्थियों के लिए अच्छा तो रहने वाला है। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में नए अवसर भी प्राप्त होंगे, या हो सकता है आप सब्जेक्ट चेंज करें, कॉलेज स्कूल चेंज करें, ऐसी स्थिति बनेगी। लेकिन अगर आप मनचाही सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए, आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि आप पे पंचम भाव पर है। तो एजुकेशन में ये थोड़ा सा भ्रमित कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने लापरवाही बरती तो आपको मनचाहे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो ये स्थिति रहेगी। यानी थर्ड दृष्टि यही बता रही है कि यहाँ पे चुनौतियाँ थोड़ी सी रहने वाली हैं, इस पर आपको ध्यान देकर चलना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, धीरे धीरे जैसे ही शनि का प्रभाव आपके जीवन में आता जाएगा, शनि तीसरे भाव से 3 जून 2027 तक यहाँ पर गोचर करेंगे, तो आगे आने वाले टाइम पे 2026 से पढ़ाई लिखाई के लिए ज़्यादा बेटर टाइम आप कह सकते हैं, आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। हालांकि यदि देखा जाए तो इस समय अवधि के दौरान छोटे भाई बहनों के साथ में संबंध आपको ध्यान रखना पड़ेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, या आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो प्रॉपर्टी के कारण, है ना, कन्फ्यूजन हो सकता है, जिसकी वजह से रिलेशन खराब होंगे। तो इस बात को नोटिस करें। लेकिन ठीक इसके विपरीत ये भी ध्यान दें कि जब द्वितीय भाव से शनि का गोचर हो रहा था तो आपने ये देखा कि आप बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी हो गए थे। तो पिछले 2.5 वर्ष में जो रिलेशन आपकी वाणी की वजह से खराब हुए हैं, तो अब आपकी वाणी भी संयमित रहेगी, जिसके कारण आप पुराने जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं उनको सुधारने के लिए यदि आप प्रयास करते हैं तो आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। थर्ड हाउस में शनिदेव का आना ट्रेवलिंग से जुड़े हुए कार्यों में सफलता, विदेश यात्रा के योग दिखाई देते हैं। छोटी छोटी यात्रा करनी पड़ेगी। जो लोग ट्रांसपोर्टिंग वगैरह का काम करते हैं, मार्केटिंग का, सेल्स का, मीडिया के अंदर हैं, अच्छा प्रदर्शन करने में आप सफल होंगे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो लोग
व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारिक जीवन में भी आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी, नए अनुबंध मिल सकते हैं, नए पार्टनर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। यदि आपका व्यापार इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है तो उससे भी आपको बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, यानी व्यापारिक गतिविधियों में आपको लाभ देखने को अवश्य मिलेगा। यदि आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, लाभकारी समय आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी लंबे समय से यदि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति थी कि आप कोई बिजनेस कर रहे थे, उसमें लगातार कुछ न कुछ परेशानियां आ रही थी, तो उन परेशानियों से आप बाहर निकलेंगे। देखिए, काम कारोबार के लिहाज से अच्छा है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। इसके साथ ही जो लोग नौकरी पेशा हैं, विशेष तौर पर जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वगैरह कर रहे हैं, बहुत ही शानदार आपके लिए समय आने जा रहा है। यानी इस समय अवधि के दौरान नौकरी में परिवर्तन आप कर सकते हैं, कुछ नए ऑफर आपको मिल सकते हैं। हो सकता है कि आप जहां पर कार्य कर रहे थे, आपकी एबिलिटी के अनुसार आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था, इस समय अवधि के दौरान लाभ मिलेगा, नई नौकरी की प्राप्ति होगी। साथ ही आप देख पाएंगे कि कार्यस्थल पर आपका मन भी लगेगा प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो प्राइवेट सेक्टर के लिए बढ़िया है, अगर आपका कहीं इंटरव्यू वगैरह है तो उसमें सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। तो मैं आपके लिए नौकरी के लिहाज से प्राइवेट सेक्टर में अच्छा समय देख रहा हूं। हाँ, ये चीज़ जरूर थोड़ी सी देखने को मिलेगी मकर राशि वालों कि आप जो कंफर्ट्स चाह रहे थे, अभी भी वो कंफर्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप जॉब चेंज भी करेंगे ना तो भी काम की अधिकता आपके ऊपर रहने वाली है। तो इस बात को नोटिस कीजिएगा कि आराम पसंद जॉब में अगर आप जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा भी आपके लिए संघर्ष बना हुआ है। मैंने पहले ही कहा कि शनिदेव जब थर्ड हाउस में आए हैं तो ये आपके आलस्य को दूर करेंगे, आपसे मेहनत करवाएंगे और इसी टाइम फ्रेम के दौरान आपके जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आने वाली हैं। अब देखें, शनि की दृष्टि का प्रभाव संतान के लिए थोड़ा सा मुश्किल समय कहा जा सकता है। संतान की हेल्थ को लेकर, संतान को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ में अगर देखा जाए तो जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं तो अभी तो स्थितियां आपके लिए बेटर हैं, लेकिन उसके बाद फिर आपको वेट करना पड़ेगा, यानी कि जून 2025 के बाद फिर संतान के लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने कहा जिम्मेदारियों की जब बात किया तो आप अगर संयुक्त परिवार में भी रह रहे हैं, हो सकता है आप मकर लग्न या मकर राशि वाले हो जिसमें आप पूरे परिवार को संभालते हो, आप ही सबसे बड़े हो, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां भी आपके जीवन में बढ़ने जा रही हैं और अच्छी तरीके से आप आगे भी बढ़ेंगे जिम्मेदारियों को लेके। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आपकी संतान का शादी विवाह हो चुका है, ठीक है, आपकी संतान है, उनका शादी विवाह हुआ है, तो ठीक है, स्थितियां बेहतर रहेंगी। संतान के साथ में छोटे मोटे रिलेशन, थोड़े बहुत उठापटक की स्थिति बनेगी, लेकिन अन्य ग्रहों के सपोर्ट से आपका अच्छा जाएगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो धन संपत्ति को लेकर अच्छी स्थिति बन रही है, धन लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनने जा रही है, सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ होगा। संघर्ष रहेगा, देखिए 10th हाउस की जब हम बात करते हैं, हालांकि वहाँ पे तुला राशि आती है, तो कहीं ना कहीं से संघर्ष रहेगा, लेकिन प्रमोशन भी मिलेगा आपको, मान सम्मान भी मिलेगा। ठीक है, और साथ ही बॉस के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होगा कि शनि की 7.5 समाप्त हो रही है, तो आपके साथ में अचानक से ऐसी जगह पर आपका ट्रांसफर हो जाए गवर्नमेंट सेक्टर में जहां आप नहीं चाहते थे, तो ये चीज आपके साथ में घटित हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो यह समय जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का अवसर भी जरूर इन 2.5 वर्षों में बनने जा रहा है। प्रेम संबंध के मामलों में यदि देखा जाए तो प्रेम में अनुकूलता जरूर देखने को मिलेगी। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनको नए प्रपोजल्स आएंगे। यद्यपि आप मकर राशि वाले हैं, मेरा जो अनुभव रहा है, कभी भी आपको प्रेम संबंधों में अनुकूलता तो मिलती नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत में भी वो चीज़ नहीं होती है। लेकिन अगर आप पहले से रिलेशनशिप में हैं तो निश्चित तौर पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो अगर आप ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा आप विश्वास करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत आपके प्रॉब्लम आएगी। आपके रिलेशन में कुछ लोगों के ब्रेकअप भी होंगे, इस बात को नोटिस करके चलिएगा। अगर आप चीट कर रहे हैं तो वो चीज़ें निकल कर सामने आ जाएंगी। शनि भाग्य भाव पर दृष्टि डाल है तो विदेश यात्रा कराएंगे, विदेश से लाभ होगा। ठीक है, जो लोग एस्ट्रोलॉजी के अंदर हैं या धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं, एजुकेशन लाइन के अंदर हैं, उनको लाभ शनिदेव अवश्य कराएंगे। लेकिन पिता के साथ में संबंधों को खराब करेंगे, पिता की हेल्थ को खराब कर सकते हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। धन लाभ अच्छा होगा, धन की स्थिति बढ़िया रहेगी। मैरिटल लाइफ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए सप्तम भाव, अगर हम बात करें तो यहाँ के जो राशि के स्वामी बनते हैं सप्तम भाव के, वो चंद्रमा बनते हैं और शनि थर्ड में है। ऐसी स्थिति में आपके मैरिटल लाइफ के अंदर अगर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर हैं, शनिदेव की 7.5 भले समाप्त हो रही है, वो चीज़ें आपकी उजागर होने जा रही हैं। इस बात को आप नोटिस करके चलिएगा। हालांकि मैरिटल लाइफ के अंदर देखा जाए तो थोड़ी सी परिस्थितियाँ आपके लिए विकट होती यहाँ पर नजर आएंगी। वैवाहिक जीवन में मुश्किल दौर आपके लिए रहेगा मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए। हालांकि अगर देखा जाए तो जब जुपिटर का ट्रांजिट होगा, अन्य ग्रहों का ट्रांजिट होगा, तो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। बट अभी की अगर स्थितियों की बात करें तो
2025 यानी 2025 के अंदर मैरिटल लाइफ पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, ऑयल इंडस्ट्री से जुड़कर काम कर रहे हैं, ठेकेदारी का कार्य हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया, ठीक है, या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, मशीनरी का कोई काम है, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए कार्य हो गए, है ना, तो कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में अब आपको लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही एडवर्टाइजमेंट के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो अच्छी स्थिति बन रही है। धन जो आपका लगातार खर्च हो रहा था, देखिए अपने खर्चों को आपको नियंत्रित करके चलना पड़ेगा। प्रॉपर्टी का भी सुख मकर लग्न और मकर राशि वालों को मिलने जा रहा है, यानी कि भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कार्य होंगे। परिवार में जो किसी व्यक्ति को अगर स्वास्थ्य को लेकर चिंता चल रही थी या परिवार में कलह का क्लेश का वातावरण बना हुआ था, तो उन सभी चीज़ों से भी आपको कहीं ना कहीं से रिलीफ मिलने जा रहा है। चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी, पारिवारिक जीवन भी अच्छा होगा, शुभ और मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मकर लग्न और मकर राशि वालों के लिए शनि का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, शनि 3rd हाउस में जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं से आपके जीवन में जिम्मेदारियों को बढ़ाएंगे, धन देंगे, रिलेशन आपके बेहतर करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी को लेकर रिलेशन खराब हो सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ अगर आप परंपराओं को, धार्मिक मान्यताओं को मानते जाएंगे, धर्म कर्म के साथ में रहेंगे, तो दिक्कत में भी फंसेंगे, तो कहीं ना कहीं से आप बाहर निकल जाएंगे। विदेश का योग बनेगा, ठीक है। स्ट्रगल देंगे, लेकिन मित्रों से थोड़ा सावधान आप रहिएगा। बाकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, धन लाभ भी होगा, धैर्य भी आपका बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर होती नजर आ रही हैं। उपाय क्या करना है? शनि के मंत्रों का जप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और मेहनत लगातार करते रहिए। मेहनत अगर आप करेंगे तो हर प्रकार से चीज़ें आपके लिए बहुत ही बढ़िया होती नजर आ रही हैं।